Hello, hi, welcome to Kalam IAS Academy. Myself Abhishek Dubey. Okay, so here we are discussing what Bihar PCS or BPSC. BPSC means PYQ. PYQ here stands for previous year questions. हमने काफ़ी कुछ कर लिया है. We have earlier discussed that there are 2 papers of GS in BPSC mains and we are doing GS paper 1. Okay, GS paper 1. And the things which are covered in this part, GS paper 1 are, what are these? History, art and culture, current affairs and graphs and statics. ये चीज़ें हैं. तो हम अभी क्या क्या कर चुके हैं. आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन हमने कवर कर लिया, आर्ट एंड कल्चर, एंड वी आर डूइंग हिस्ट्री. हिस्ट्री में हमने लगभग पोर्शंस कवर कर लिए हैं. नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल या नेशनल मूवमेंट की बात कर सकते हैं. नेशनल मूवमेंट में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बीपीएससी सबसे ज़्यादा पूछता है दैट इज चंपारण सत्याग्रह. तो चंपारण सत्याग्रह हमारे दिमाग में आते ही कुछ चीज़ें बहुत ही क्लियर हो जाती हैं. व्हाट आर दोज? गांधी जी. ओके, गांधी जी. चंपारण सत्याग्रह 1917. इस मूवमेंट से पहले दैट चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी वॉज नॉट एक्टिव इन इंडियन पॉलिटिक्स. इंडियन फ्रीडम पॉलिटिक्स या फ्रीडम मूवमेंट में गांधी जी एक्टिव नहीं थे. और दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप वेयर गांधी जी केम इनटू द पिक्चर. ठीक है, तो आप इंट्रोडक्शन अगर चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड कुछ आया तो उसमें गांधी जी का इस तरह से इंट्रो दे सकते हैं कि गांधी जी फर्स्ट अपीयर्ड ऑन टू द स्टेज, ठीक है, ड्यूरिंग द मूवमेंट. ठीक है, चंपारण सत्याग्रह. तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें टॉपिक, हम कुछ करने जा रहे हैं. ठीक है, कुछ नया बिहार पीसीएस मेंस के लिए. आपका जो 67th मेंस प्रस्तावित है वो क्या है? तो हमने क्या किया है, एक MMP दैट इज मार्क्स मैक्सिमाइजेशन प्रोग्राम फॉर बीपीएससी मेंस. ठीक है, इसमें क्या है, क्या कर रहे हैं हम, क्या यूनिक है? सो हियर वी आर डूइंग कि 5 क्वेश्चंस पर डे थीम बेस्ड. ठीक है, आपको दिए जाएंगे लिखने के लिए मेंस के. आप इनका आंसर लिखेंगे. मेंस के क्वेश्चंस होंगे, इनका आंसर लिखेंगे, जिसका शेड्यूल जो है हमारी उसमें दिया हुआ है. मेंस के आंसर लिखेंगे, प्रॉपर इवैल्यूएशन होगा. ठीक है, इवैल्यूएशन, ग्रुप टू फेस एंड 1 आवर वीडियो डिस्कशन, 1 आवर यूट्यूब डिस्कशन. ठीक है, ये है 3 दिन का ये सेशन होगा. मतलब 5 क्वेश्चन के 3 सेशन के बाद आपका वीकेंड पे क्या होगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होगा. अबव मेंशन टॉपिक का कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होगा. इस तरह से ये टेस्ट सीरीज कम आपका क्रैश कोर्स मॉड्यूल प्रोग्राम है. ठीक है, 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, नवंबर 1 से. ठीक है, और बिलीव मी ये आपके मार्क में काफ़ी इजाफा करने वाला है, तो जल्दी ज्वाइन करें. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, अपनी टॉपिक पे आते हैं. ठीक, चलिए, जितना बताना था वो यहाँ पे सफिशियंट है. ठीक है, टॉपिक पे आते हैं. टॉपिक रिलेटेड किससे? तो आज हम देख रहे हैं चंपारण सत्याग्रह. ठीक है, चंपारण सत्याग्रह. जब नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं, सारी चीज़ें हमने हिस्ट्री में और पोर्शंस कवर कर लिए हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ से अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन है उसके साथ साथ. ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो हिस्ट्री में हमने क्या क्या देखा? ट्राइबल रिवॉल्ट देखा, ट्राइबल रिवॉल्ट, और क्या देखा? 1857 देखा, और क्या देखा है? 1857 ट्राइबल रिवॉल्ट, और बताइए. मेजर पोर्शंस आर कवर्ड ना. ट्राइबल रिवॉल्ट 1857, ठीक है, कुंवर सिंह
स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया एंड बिहार, वेस्टर्न एजुकेशन। तो ये लगभग आपका ना 4 टॉपिक, सब मिला के 6-7 टॉपिक हैं मेंस में जहां से क्वेश्चन आते हैं। 4-5 खत्म है। आज हम चंपारण देखेंगे और इसके अगले लेक्चर में हम देखेंगे किसान, पीजेंट्स मूवमेंट, किसान मूवमेंट, किसान मूवमेंट्स, मूवमेंट्स नहीं, बेसिकली किसान जो सभा है इसके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं बिहार में, और स्वामी सहजानंद और देवानंद के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कल वाली जो क्लास है हमारी उस टॉपिक पे होगी। ठीक है, आज हम क्या कर रहे हैं, चंपारण सत्याग्रह देख रहे हैं। तो देखते हैं पिछले वर्षों में, पिछले सालों में, प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चंस बीपीएससी ने पूछे हैं आप लोगों से। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन का तरीका क्या है पूछने का, क्या बहुत ज्यादा डीप है, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, नहीं। चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप लोग जो उसका फेम है, ठीक है, सारे लोग लगभग जानते हैं। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में, ठीक, लेकिन उतना नहीं जितना बीपीएससी को रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये बिहार पीसीएस है एंड चंपारण इज द प्लेस इन बिहार, तो ये बिहार स्पेसिफिक ही हो जाता है। ठीक है, नॉर्दर्न बिहार में है चंपारण। ठीक है, पहले एक ही डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, अभी 2 डिस्ट्रिक्ट हुए हैं, ईस्ट एंड वेस्ट चंपारण। ठीक है, और ये घटना कहाँ की है, तो वेस्ट चंपारण, मोतिहारी। ठीक है, वेस्ट चंपारण जो ये सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, जिसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का नाम मोतिहारी है। ठीक, तो चंपारण सत्याग्रह हम जानते हैं कैसे, लखनऊ कांग्रेस से। ठीक है, राजकुमार शुक्ला एंड रोल ऑफ राजकुमार शुक्ला 1916, लखनऊ कांग्रेस। ठीक है, यहां से हम चंपारण सत्याग्रह को जानते हैं। ठीक है, से स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, पहले तो क्वेश्चन देखेंगे, फिर देखेंगे गांधी जी का कैसे अराइवल हुआ इंडिया में, कैसे प्लेटफॉर्म बना है, वो ब्रीफिंग देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज चंपारण सत्याग्रह वाज अ वाटरशेड, वाटरशेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल, एक्सप्लेन। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह एक वाटरशेड था, टर्निंग पॉइंट था इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ट्रू, ठीक है, ट्रू तो है, सभी लोग जानते हैं, बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट टाइम मास लेवल पे, मास स्केल पे, ठीक है, वो भी नॉन वायलेंस प्रैक्टिसेस के साथ, यानी पेटिशन, पेटिशन पे, पेटिशन के थ्रू हमने कुछ हासिल किया था, वी अर्न समथिंग। ठीक है, ठीक है, और यहीं से हमें क्या मिलता है, एक वे मिलता है। ठीक है, टू परसुएड आवर डिमांड्स। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करना है कैसे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कब पूछा गया, तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड, चंपारण सत्याग्रह वाज अ वाटरशेड इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, ये कब पूछा गया, 66 बीपीएससी, जो कि रिसेंटली 2021 में हुई। ठीक है, 2021 में हुई, 66वीं बीपीएससी में पूछा गया। ठीक है, वहीं 64वीं बीपीएससी भी इससे अछूता नहीं रहा चंपारण सत्याग्रह से। 65th बीपीएससी में क्वेश्चन नहीं आया, 65th बीपीएससी में नहीं पूछा गया। 64th बीपीएससी में देखते हैं 2019 में, चंपारण सत्याग्रह इज अ वाटरशेड इन फ्रीडम स्ट्रगल। सेम क्वेश्चन है, वहां वाज है, यहाँ इज है, तो यहाँ पे क्या दे दिया, इलूसिडेट। इलूसिडेट और एक्सप्लेन में क्या डिफरेंस है, तो इलूसिडेट में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो है आपको वो ज्यादा करना होता है, डीप करना होता है, डीप एक्सप्लेनेशन करना होता है। तो आंसर दोनों के सेम ही रहेंगे। ठीक है, दोनों के आंसर सेम ही रहेंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो, तो आपने देखा कि 1 साल का गैप, 66 और 64, फिर आपको 63rd में भी मिल जाता है, कोई गैप नहीं है। ठीक है, डिस्क्राइब द कॉजेज एंड रिजल्ट्स ऑफ सत्याग्रह इन बिहार। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ, पहले तो कॉजेज और उसका रिजल्ट क्या रहा। ठीक है, रिजल्ट क्या रहा इसको बताना है। 63rd बीपीएससी 2019 में पूछा गया, कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ चंपारण सत्याग्रह फॉर द पीजेंट अपराइजिंग। ठीक है, पीजेंट अपराइजिंग के लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो आप यहां से किसान सभा को लिंक कर सकते हैं। ठीक है, पीजेंट मूवमेंट ऑफ दरभंगा लिंक कर सकते हैं, पीजेंट अपराइजिंग अगेंस्ट दरभंगा राज, पीजेंट अपराइजिंग अगेंस्ट
दरभंगा राज या दरभंगा रूल, दरभंगा स्टेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉजेज हैं, उससे कैसे वो उनको बूस्ट मिलता है, कैसे वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक वो तरीका है। डू यू अग्री, ठीक है, डू यू अग्री से क्या मतलब है, यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। विद द व्यू दैट चंपारण सत्याग्रह वाज टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। जब भी डू यू अग्री वाला क्वेश्चंस आए तो यहां क्या पूछ रहा है आपसे, क्रिटिकल एग्जामिनेशन पूछ रहा है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन। क्रिटिकल एग्जामिनेशन आप लोगों को मोर और लेस पता है, ठीक है। तो देख रहे हैं 47th बीपीएससी 2007, ठीक। चंपारण सत्याग्रह इज इन एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, एलुसिडेट, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन लगभग सिमिलर लाइंस पे ही हैं। डिस्कस द प्रेजेंट मूवमेंट ऑफ बिहार इन जनरल एंड द इंटरवेंशन ऑफ गांधी पार्टिकुलरली इन चंपारण मूवमेंट, ठीक है, 1993। तो चंपारण जो सत्याग्रह है ये बहुत ही आपका रेलेवेंट एंड हॉट टॉपिक है फॉर बीपीएससी, हर बार लगभग पूछता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो आज हम देखेंगे चंपारण सत्याग्रह, और हम क्या एड्रेस कर रहे हैं, बेसिकली दोनों को, और कहिए तो सारे क्वेश्चंस को हम आज एड्रेस करेंगे। कैसे, तो जिसमें मान लीजिए सिग्निफिकेंस भी देखेंगे हम, ठीक है, कॉजेज एंड रिजल्ट्स भी देखेंगे, हाउ इट इज वाटरशेड इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ओके, टर्निंग पॉइंट कैसे रहा इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, यही है, ठीक है, वाटरशेड ही पूछ रहा है यहाँ पे भी। चंपारण सत्याग्रह इज एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, वही सेम क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो लगभग चीजें हम आज कवर कर लेंगे अबाउट चंपारण सत्याग्रह। बट बिफोर स्टार्टिंग, लीडर्स को पहचान रहे हैं आप, कौन कौन है, गांधी जी, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग चंपारण सत्याग्रह हम क्या करेंगे, हम देखेंगे एडवेंट ऑफ गांधी जी इनटू द इंडियन पॉलिटिक्स। तो द ईयर वाज, गांधी जी कब आए, अपने इंट्रो में तो हम इंट्रोड्यूस ही कर सकते हैं ना। ईयर वाज 1950, 9th ऑफ जैन, ये डेट था। प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं इसी दिन क्योंकि गांधी जी आए थे, ठीक है, ओवरसीज इंडियन डे, ठीक है। 1915 को आते हैं, ठीक। और ये इंडियन जो पॉपुलेशन है, इंडियन मास में रोल ऑफ गांधी वाज नॉट अननोन, ठीक है। गांधी की जो कामयाबियां थी, जो उपलब्धियां थी, इवन लीडर्स और मासेस में भी वो प्रचलित थी, जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया, ठीक है, साउथ अफ्रीका में किया, ठीक। कई बार पूछा जाता है कि फर्स्ट सत्याग्रह इन्होंने कहां परफॉर्म किया, ठीक है, तो वो अलग है। लेकिन फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस इन इंडिया कौन सा था, सिविल डिसोबीडियंस, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस वाज 1970s चंपारण सत्याग्रह, चंपारण मूवमेंट, ठीक है, ये था, ठीक। फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी का, चंपारण सत्याग्रह, ठीक। तो गांधी जी जब इंडिया आते हैं, ठीक है, तो ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ व्हाट, ज्वाइनिंग एक्टिव पॉलिटिक्स इमीडिएटली, कि जब तक हम रूट कॉज को नहीं जानेंगे, रूट कॉजेज एंड सिचुएशंस, ग्राउंड सिचुएशन को नहीं जानेंगे, तब तक कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी मूवमेंट में, बिना रोग जाने उसका उपचार संभव नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने एक तो ये किया कि हम 1 साल तक, 1 ईयर के लिए क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे अक्रॉस इंडिया टू नो द एग्जैक्ट ग्राउंड सिचुएशन व्हाट पीपल आर फेसिंग नाउअडेज, ठीक है। तो इन्होंने, इनका जो वो था, इनकी पॉलिटिक्स थोड़ी अलग थी, किससे, मॉडरेट्स का जो था, इनसे ये सहमत नहीं थे, इनके विचारों से, ठीक है। कौन से विचार थे, होम रूल के खिलाफ थे। अभी इनका मानना था कि आपका जब गांधी जी आए 1915 में आए, उस समय क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। तो गांधी वॉज नॉट इन फेवर बिकॉज ही थॉट दैट ब्रिटिशर्स ऑलरेडी परेशान हैं, ठीक है,
वो खुद इतनी सिचुएशन में, गंभीर सिचुएशन में उलझे हुए हैं, तो ये एथिकली जो है प्रूवन नहीं है कि हम अभी जो है होम रूल की डिमांड करें। ठीक है, तो इन्होंने अपने तरह से पैसिव रेजिस्टेंस टाइप का एक पैसिव रेजिस्टेंस टाइप का एक अपना हथकंडा या वेपन खोज निकाला। ठीक है, 1 साल तक टहले। 1916 का पीरियड था। गांधी जी वॉज इन लखनऊ कांग्रेस का सेशन चल रहा था, साथ ही में मुस्लिम लीग का भी सेशन था उस समय लखनऊ में, अगर आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, मुस्लिम लीग का भी सेशन हुआ था लखनऊ में 1916 में, और 1916 में ही कांग्रेस का भी INC एंड लीग का सेशन हुआ था। मुस्लिम लीग और यहाँ पे पैक्ट भी तो होता है, लीग और कांग्रेस पैक्ट, क्योंकि 1907 में सूरत स्प्लिट से अलग हुए होते हैं, यहाँ मिलते हैं। गांधी जी यहाँ पे प्रेजेंट थे, पर्सन नेम्ड राजकुमार शुक्ला। गांधी जी यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं होल्ड कर रहे थे लखनऊ कांग्रेस में, बस प्रेजेंट थे। परसुएडेड गांधी जी, राजकुमार शुक्ला परसुएडेड गांधी जी टू look into the situation of peasants of चंपारण, that what problem they are facing, प्लीज एक बार चल के आप देखें। ठीक है, और उसका कुछ उपाय या उपचार बताएं। ठीक है, परसुएड किया राजकुमार शुक्ला ने, तुरंत नहीं गए गांधी जी ने, गांधी प्रॉमिस दैट हम आएंगे। ठीक है, गांधी जी जाते हैं इनके उस पे, यहाँ पे ग्राउंड सिचुएशन पे देखते हैं। ठीक है, इनका अथॉरिटीज जो हैं इनके ऊपर रोक लगाती हैं। ठीक है, रोक लगाती हैं, फिर भी गांधी जी पैसिव रेजिस्टेंस के लिए कहते हैं कि नहीं हम तो करेंगे, और फाइनली जो है क्या होता है, उन पे प्रेशर पड़ता है और वो एक कमेटी फॉर्म करने का वो करते हैं कि कमेटी फॉर्म कीजिए, और गांधी जी को उसका मेंबर बनाया जाता है। कमेटी का गांधी जी को मेंबर बनाया जाता है, और ये कमेटी के जो डिसीजन आता है फाइनल कि दैट तिनखतिया सिस्टम, तिनखतिया नाम टर्म याद रखिएगा, तिनखतिया सिस्टम। तिनखतिया मीन्स व्हाट? तिनखतिया मीन्स कि 1 बीघा लैंड है, 20 बिस्वे की होती है, मेजरमेंट यूनिट है बीघा। बीघा इज मेजरमेंट यूनिट ऑफ लैंड। ठीक है, ऐसे समझाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। सपोज दिस इज अ बीघा। ठीक है, पीस ऑफ लैंड मीन्स, बीघा मीन्स लैंड मेजरमेंट यूनिट। ठीक है, अब इसके 20 पार्ट्स कर दीजिए। चार 8 4, ये 20 पार्ट्स में है 1 बीघा। ठीक है, ये 3 पार्ट्स पे पीजेंट्स को उनकी लैंड पे, पीजेंट्स को उनकी लैंड पे, पीजेंट्स लैंड पे फोर्स किया जाता है, फोर्सफुली परसुएड करते थे टू ग्रो इंडिगो। ठीक है, बीघे का यानी 20 का 3rd पार्ट तिनखतिया। ठीक है, फोर्स किया जाता था कि वो ग्रो करें इंडिगो। ठीक है, तो बहुत ज्यादा क्रूएल प्रैक्टिसेस थी। इसमें और भी दिक्कत थी कि अगर नील, जिसको हिंदी में नील बोलते हैं, इंडिगो, नील की खेती से क्या होता था, आपकी लैंड की जो है फर्टिलिटी पावर है ये भी डिक्रीज होती थी, फर्टिलाइजेशन कम होती थी। ठीक है, तो देयर वर मेनी कॉजेज। इनको जो 3% पे वो ग्रो कर रहे थे, इनको काफी कम जो है उसका मुआवजा मिलता था, मतलब जो भी वो उनका प्रोडक्ट होता था, ये ब्रिटिश प्लांटर्स इनको बहुत सस्ते रेटों पे खरीदते थे और मार्केट में उनसे कई ज्यादा दामों पर बेचते थे। तो गांधी जी ने जब परसुएड किया तो इसका जो है ये आराम से मान गए। तो उसके पीछे एक तो कारण था प्रेशर, और दूसरा था एक जो है सिंथेटिक डाई, जो है सिंथेटिक डाई उस समय डेवलप हो गई थी, मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था ना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाला फेज। अब जो है, जो आपका नील है, जो इंडिगो है, वो आर्टिफिशियली जो है प्रोड्यूस किया जाने लग गया था।
आर्टिफिशियल प्रोडक्शन चालू हो गया था, आर्टिफिशियली प्रोडक्शन चालू हो गया था और ये काफी चीप पड़ता था, ठीक है, चीप पड़ता था। ऑपरेशन का भी एक रीजन था ये सिंथेटिक डाई, ज्यादा ऑपरेशन का, क्योंकि अब तो उनको जो प्लांटर्स थे अब उनको यहां से क्या है जाना था, मतलब गांधी जी के आने से पहले, ठीक है, तो वो चाहते थे कि जितने जल्दी से जल्दी कितना ज्यादा ह्यूज प्रॉफिट हम कलेक्ट कर लें, तो जो आपका वहां पे जो टैक्स रेट था उन्होंने टैक्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, ठीक है, तो दिस वाज द सिचुएशन, ठीक, ये सिचुएशन थी। इंपॉर्टेंट लीडर्स के भी नाम याद रखें, ठीक है, अभी तो हम क्वेश्चंस नहीं समझा रहे हैं आपको, चंपारण सत्याग्रह समझा रहे हैं, तो दो आप नाम रखेंगे, इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ फ्रॉम बिहार, ठीक है, और इसमें जो हैं ये इंडिया नेशनल स्टेचर के लीडर हैं, ठीक है, इसमें बिहार के भी हैं और बाहर वाले भी। तो बिहार वाले इसमें पहले, सबसे पहले तो गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद द फर्स्ट, और कौन है, जेबी कृपलानी, और कौन है, जेबी कृपलानी के अलावा माधव शास्त्री, माधव देसाई और नरहरि पारिख। माधव देसाई, नरहरि पारिख, ठीक है, ये लोग जो हैं गांधी जी के अनुग्रह पे या बुलावे पे, ठीक है, बुलावे पे चंपारण आते हैं, ठीक है, टू डू फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज, ठीक है, वहां पे ग्रास रूट लेवल पे ये वर्क करते हैं, विलेज लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे वर्क करते हैं, ठीक है, इनके कहने पे। बिहार से कौन कौन इंपॉर्टेंट लीडर थे, पहले तो राजकुमार शुक्ला, दूसरे अनुग्रह नारायण सिंह, उसके बाद रामनवमी प्रसाद, मजहरुल हक और शंभू शरण वर्मा, ब्रजकिशोर प्रसाद, दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लीडर्स फ्रॉम बिहार, ठीक है, तो इनका नाम आप मेंशन जरूर करें अपने आंसर में, क्योंकि आपका आंसर जो होता है बीपीएससी के लिए, मेंस के लिए, वो कितने मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, 38 मार्क्स का। चंपारण पे तो 100% जो है आपका 38 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इस पे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए नहीं आएगा, पर्सनैलिटीज के ऊपर ज्यादातर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है, ठीक है, तो वो भी 38 मार्क का होता है, लेकिन आपको शॉर्ट नोट्स 2 लोगों के ऊपर लिखना होता है, ठीक है, तो 19 नंबर का शॉर्ट नोट्स भी आ जाता है, ठीक है। तो कुछ पर्सनैलिटीज लाइक राजेंद्र प्रसाद लोहिया जी, और कौन, राजेंद्र प्रसाद लोहिया जी, नेशनल स्टेचर वाले जो पर्सनैलिटीज हैं लगभग वही पूछे जाते हैं, ठीक है, लोहिया जी, जेपी, एससी बोस, ठीक है, नेहरू गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बेसिकली थॉट्स पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, कैसे इसको एड्रेस करना है, ठीक। पूरा का पूरा चंपारण सत्याग्रह हमने आपको बता दिया, यही है सारी चीजें जो चंपारण सत्याग्रह बताया है वही लिखा हुआ है। चंपारण, अ डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन नदन बिहार was the first site of Mahatma Gandhi's use of सत्याग्रह, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस एज अ वेपन ऑफ मास मूवमेंट इन इंडिया इन 1917, ठीक है। द रथलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर्स बाय द ब्रिटिश लैंड ऑनर्स, ठीक है, ब्रिटिश लैंड ऑनर्स इन दिस एरिया, ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स, लैंड ऑनर्स तो यही थे, ठीक है,
in this area has been going on for a long time. The British landlords forced the farmers to cultivate indigo. For every bigha, they had to compulsorily cultivate indigo in 3 kathas या 3 कट्ठा, third part of 20th. ठीक है. The system was popularly known as 3 खटिया. In return, they did not get fair wages. The cultivation of the indigo also had a bad effect on the land fertility. ठीक है, had a bad effect on fertility of the land. ऊसर बना देती थी. ठीक है. The farmers who wanted freedom from the cultivating indigo were forced to pay more rent. कि जो कहते थे जाके कि साहब हम नहीं करना चाहते हैं, हम ये खेती छोड़ना चाहते थे, तो उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन डाल दिया जाता था. टैक्स बर्डन एक्स्ट्रा डाल दिया जाता था. ठीक है. चलिए, ड्यू टू दिस ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर्स हैड बिकम पैथेटिक. ठीक है, had become pathetic. The administration, police and judiciary also helped the landlords in this operation, and the peasants could not see any way to get rid of this. ठीक है. तो राजकुमार शुक्ला was himself a victim of this practice. ठीक है. राजकुमार शुक्ला, though he was a bigger landlord type of person, but he was himself a victim of this practice. On the recommendation of the committee, ठीक है, sorry, चंपारण सत्याग्रह. ठीक है. तो सॉरी, हाँ, अभी जो है, सॉरी, तो जो कमेटी की बात किए थे, गांधी को बुलाया गया, राजकुमार शुक्ला ने 1917 में बुलाया. ठीक है. गांधी उसके मेंबर बनाए गए. ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दैट कमिटी द 3 खतिया सिस्टम वाज अबॉलिश्ड. द रेंट ऑफ द फार्मर्स वाज आल्सो रिड्यूस्ड एंड दे आल्सो गेट कंपनसेशन मनी. कंपनसेशन मनी कि जब तो अब तक वसूला गया है, मान लीजिए 100% वसूला गया है, उसका हम कितना रिटर्न करेंगे? 25%. 25% ऑफ द कंपनसेशन मनी. ठीक है. और 1/4 क्या कर दिया गया? ऑफ प्रोड्यूस टैक्स, लैंड रेवेन्यू. लैंड रेवेन्यू को 1/4 कर दिया गया. ऑल्दो दीज मेजर्स वेर इनसफिशिएंट टू एलिवेट द सफरिंग ऑफ द फार्मर्स, इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट टू गेट द गवर्नमेंट टू अग्री टू एक्सेप्ट सर्टेन डिमांड थ्रू पीसफुल मास प्रोटेस्ट इन द फर्स्ट टाइम. ठीक है. उतनी बड़ी उपलब्धि नहीं थी, लेकिन दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि इतना बड़े लेवल पे और पीसफुल मीन से गवर्नमेंट को हम परसुएड कर पाए थे. द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह वाज वेरी सक्सेसफुल फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. द सेकंड विच आई मेंशन्ड हियर. ठीक है. इंडिगो कल्टीवेशन वाज नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल फॉर द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स. ठीक है. क्यों? क्योंकि मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले कि जो है डाई का जो है, मतलब डाई, सिंथेटिक डाई जो है वो बन चुकी थी और कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हो गया था. ठीक है. ऑफ इंडिगो थ्रू मशीन्स. ठीक है. मींस इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस से. ठीक है. तो ये इस वजह से भी उनको वो नहीं था. चंपारण सत्याग्रह इंस्पायर्ड अदर फार्मर्स टू फाइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन एंड द टायरेनी ऑफ ब्रिटिशर्स. ठीक है. इन 1919 में स्वामी विद्यानंद, ठीक है, स्वामी विद्यानंद ऑर्गेनाइज द फार्मर्स ऑफ मधुबनी डिस्ट्रिक्ट फॉर द मूवमेंट अगेंस्ट द दरभंगा राज और दरभंगा स्टेट. ठीक है. टायरेनिकल स्टेट था उस समय. तो ये यहीं से इनको जो है क्या मिलता है? प्रोत्साहन या इंथु. ठीक है. चलिए, वो जो पीछे सारी चीजें कहानी बताई गई है वही लिखा हुआ है. यहां से आपका आंसर स्टार्ट होगा. तो आंसर स्टार्ट करने से पहले तो हमने क्या करना है इसमें हमको देखना है चंपारण सत्याग्रह वाज अ वाटरशेड. ठीक है. इन द फ्रीडम स्ट्रगल. एक्सप्लेन. ठीक है. तो कैसे वाटरशेड है, कैसे इसने प्रभावित किया, हाउ इट इन्फ्लुएंस द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, ये चीजें हमको बताना है अच्छे से इस आंसर में. ठीक है. इसके साथ ही हम कॉजेज, आउटकम, सिग्निफिकेंस सारी चीजें देखेंगे जो अलग अलग क्वेश्चंस में पूछी गई है. इंट्रो में कोई फेमस कोट आप डाल दें, ज्यादा बेटर होगा. नॉट अ चेस्ट ऑफ इंडिगो रीच्ड इंग्लैंड विदाउट बीइंग स्टेन्ड ह्यूमन ब्लड. ठीक है. तो ये किसका है? डीजी तेंदुलकर. ऑथर किसके हैं? गांधी इन चंपारण बुक के. ठीक है. तो ये कोट आप डाल सकते हैं अपने इंट्रो में. चंपारण सॉ द इनिशियल पॉलिटिकल डेवलपमेंट ड्रिवन बाय महात्मा गांधी. ठीक है. एंड अदर्स इन 1917. ठीक है. अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स ऑफ चंपारण. ठीक है. दिस कुड बी योर
Intro. After the Gandhi's return from South Africa, he was requested by peasants from Bihar, including Rajkumar Shukla, Brij Kishore Prasad in Lucknow session of the Congress that was held in 1916 to come to the Champaran to see the situation or ground situation and exploitation of the farmers by indigo planters, British indigo या company British indigo planters, and the intervene into it. They persuaded Gandhi to look into the situation and to intervene into it through what you have done in Africa, same is needed here. So please, ठीक है. तो गांधी जी ने प्रॉमिस किया और कुछ दिन बाद उसके पहुंचते हैं, इमीडिएटली नहीं चले गए थे. ये इंट्रो है आपका, ठीक है. कॉजेज ऑफ चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, कहानी में पता ही है, उसको लाइन बाय लाइन कर देते हैं. ऑपरेसिव प्लांटेशन प्रैक्टिसेस लाइक, तो तिनखतिया के अलावा और भी थी, जैसे कुरथौली, खुंसकी, तिनखतिया, ठीक है. अंडर तिनखतिया सिस्टम फार्मर वे फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन एटलीस्ट 3 कताज ऑफ अ बीघा, मीन्स थर्ड पार्ट ऑफ 20 मीन्स ये बीघा का है, ठीक है. इसका तीसरे पार्ट पे कंपल्सरीली आपको इंडिगो ग्लो करना है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज 20 to 25 ईयर्स. और ये क्या करता था, आपके फर्टिलिटी जो आपकी लैंड की है इसको भी खत्म कर देता था, ठीक है. और रेट्स भी कम मिलते थे, ठीक है. तो ये ऑपरेसिव प्रैक्टिस थी, ठीक है, ठीक है. वेरी मिनिमल प्राइजेस पेड टू द फार्मर्स फॉर द प्लांटिंग इंडिगो ऑन देयर ऑन लैंड. हाई टैक्सेशन एंड इंटरेस्ट बर्डन भी था, ठीक है. तो जब पे नहीं कर पाते थे तो अलग से जमींदारों से टैक्स लेके, तो ये एक तरीका था जो आपने ट्राइबल रिवोल्ट और पीजन रिवोल्ट का कॉमन कॉज है. ट्राइबल एंड पीजन रिवोल्ट का ये कॉमन कॉज है, हर जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है. इसको आप कहीं भी मेंशन कर सकते हैं. यूज ऑफ फोर्स एंड पुलिस ऑन फार्मर्स बाय द प्लांटेशन ऑनर्स, ये भी कॉमन ही कॉज है. इलीगल टैक्सेस लाइक पेन खर्चा, इरिगेशन टैक्स, बेथ माफी, प्लाव टैक्स एक्सेट्रा, ठीक है. फर्दर डिटेरियोरेटेड द कंडीशंस ऑफ द फार्मर्स. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेस थे दैट लेड टू द चंपारण सत्याग्रह और चंपारण मूवमेंट बाय द गांधी, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. कॉजेस देख लिए. टर्निंग ऑफ द मूवमेंट, टर्निंग ऑफ द मूवमेंट. Gandhiji was shocked in shocking situation to see the condition of the farmers and how they are oppressed by court, police and indigo planters. He decided to live there in Champaran and fight against the practice, ठीक है, for the farmers despite the warning to leave the Champaran by the court, and started the satyagraha or the movement, first civil disobedient movement, ठीक है. हिज कंटिन्यूअस डिमांड एंड रोअरिंग एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट इन फार्मर्स, ठीक है. गांधी जी इज कंटिन्यूअस डिमांड एंड एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स इन फार्मर्स, रोअरिंग एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स इन फार्मर्स फोर्स द अथॉरिटीज टू एक्सेप्ट द डिमांड एंड दे फॉर्म्ड अ कमिटी टू लुक इनटू द मैटर. द कमिटी, ठीक है, दैट कमिटी वाज फॉर्म्ड एंड गांधी वाज मेड द मेंबर ऑफ द कमिटी एंड कमिटी एक्सेप्टेड द tyrannies or the problems of the plant indigo farmers, ठीक है, and abolished the system तिनखतिया. उसके बाद जो है एक्ट आता है, ठीक है, लेटर 18 में, ठीक है, एक्ट आता है और भी इनको रियायतें या कॉम्पेंसेशंस या वो दिए जाते हैं. लेकिन ये जो है तिनखतिया सिस्टम, इसको इमीडिएट इफेक्ट के साथ कमेटी की रिकमेंडेशन पे हटा दिया गया था, ठीक है. चलिए, तो ये जो है टर्निंग पॉइंट बना, ठीक है. चलिए, हाउ द चंपारण सत्याग्रह वाज वाटरशेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया और नेशनल मूवमेंट, ठीक है. क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ चंपारण मूवमेंट शोज दैट yet it was the watershed in the freedom struggle in terms of methods, leadership, quality, etc., and paved the way for the other movements against the British government, ignited a light of hope into the minds of the masses that freedom could be achieved through peaceful means also. ठीक है, अब तक पता नहीं था कि पीसफुल मीन्स से फ्रीडम मिल सकती है. आप देखेंगे, सॉरी, ताना भगत मूवमेंट, ताना भगत मूवमेंट ट्राइबल मूवमेंट था ना, ये भी पीसफुल था, तो यह इसका कहीं ना कहीं प्रभाव था उस पर, ठीक है. चलिए, बट द ट्रूथ वाज दैट द फ्रीडम वाज स्टिल फार कंस्टेंट.
but it would be fair to say that Gandhiji did and achieved in Champaran because of the light which people followed to come out of the tunnel of immune captivity। मतलब लोग खुल के सामने आए, अब तक वो सहमे से जी रहे थे कि कोई नहीं है, अब उनको एक लीडर मिला था। ठीक है, द मूवमेंट वॉज ऑल्सो विटनेस्ड वेरियस ग्रासरूट वेलफेयर प्रोग्राम्स, जैसे जो मैंने अलग लीडर्स बताए हैं आप लोगों को, लाइक मजहरुल हक, ठीक है, देसाई, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, कृपलानी, ये लोग बॉम्बे से आके, ठीक है, ग्रासरूट लेवल पे ये वर्क कर रहे थे। कहां पे? चंपारण में, टू लिमिट द प्रॉब्लम्स ऑफ द मासेस। ठीक है, ऑन द कॉल ऑफ गांधी सोशल वर्कर्स फ्रॉम अदर रीजन्स स्टार्टेड नॉकिंग चंपारण फॉर द कॉज। ठीक है, नॉन वायलेंस एंड सफरेंस बिकेम द वेल नोन। ठीक है, एंड गांधी जी बिकेम वेल अपॉइंटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड सोशली पुअर एरियाज। ठीक है, तो गांधी जी किसके मास लीडर बन गए थे? मास लीडर ये चेंज इंपैक्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी इंडिया में मास लीडर बन गए। मास लीडर का मतलब इंडियन मास कैसा था? गरीब था, लाचार था, पुअर था। ठीक है, क्योंकि जो अपर मिडिल क्लास था वो तो बहुत कम थे ना, मासेज ही ज्यादा थे, और मासेज जिसका सपोर्ट करेंगे वही तो सबसे बड़ा लीडर होगा। ठीक है, ब्रिटिश वॉक्ड बैक एज द एडमिनिस्ट्रेशन गॉट कंफ्यूज टू सी द enthusiasm of the farmers and advocated activities of गांधीजी एंड हिज एसोसिएट्स ऑफ द चंपारण, और उन्होंने रिफॉर्म्स किए। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह इंस्पायर्ड अदर फार्मर्स टू फाइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन एंड टायरनी, ठीक है, ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, इन 1919 स्वामी विद्यानंद ऑर्गेनाइज द फार्मर्स ऑफ द मधुबनी डिस्ट्रिक्ट फॉर द मूवमेंट अगेंस्ट दरभंगा राज। ठीक है, तो ये आपका ये वाला एरिया एड्रेस हो गया यहां से, हाउ इट वाज वाटरशेड इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। आउटकम क्या क्या रहे चंपारण सत्याग्रह के? क्या क्या आउटकम रहे? तो आउटकम वही है कि तिनखतिया सिस्टम वाज अबॉलिश्ड, चंपारण एग्रेरियन एक्ट वाज पास्ड। ठीक है, इसमें बहुत सी रियायतें दी गई, 1/4 जो है लैंड रेवेन्यू कर दिया गया, और भी काफी चीजें की गई। अदर कमिटीज रिकमेंडेशन, तिनखतिया सिस्टम वाज अबॉलिश्ड ऑन द कमिटीज रिकमेंडेशन। ठीक है, जो जिसके मेंबर गांधी जी थे। 1/4 ऑफ द एप्लीकेबल टैक्स वाज वेव्ड ऑफ। ठीक है, 25% ऑफ द कलेक्टेड टैक्स वाज रिकमेंडेड टू बी रिफंडेड। ठीक है, 25%। चलिए, तो ये कुछ आउटकम्स रहे। सिग्निफिकेंस क्या रहा? ठीक है, आपका कोई सा भी चंपारण सत्याग्रह पे क्वेश्चन आ जाए तो यहां से आप उसको एड्रेस कर पाएंगे। What was the significance of चंपारण सत्याग्रह? तो गांधी जी क्या बनते हैं? मास लीडर बन जाते हैं इसके। ठीक है, गांधी जी बिकम द लीडर ऑफ द मासेज एंड टैग ऑफ नेशनल लीडर वाज imposed upon him. On this basis, he later launched various movements. ठीक है, at various places like 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये भी 1918 में ही हुई। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह एंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वाज, ऐसे लिख देंगे, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक बाय गांधी जी 1918, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। और फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस तो यही था आपका। ठीक है, और फर्स्ट नॉन कॉपरेशन कौन सा था? खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा गुजरात। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं जो इंस्पायर्ड हुए इस मूवमेंट से। ठीक है, चलिए, न्यू एंड यूनिक मेथड ऑफ प्रोटेस्ट इंट्रोड्यूस सत्याग्रह। ठीक है, ये नया मेथड इंट्रोड्यूस हुआ इनटू द इंडियन पॉलिटिकल सीन। ठीक है, बेस्ड ऑन द स्ट्रॉन्ग विल पावर, नॉन वायलेंस विद ट्रूथ एंड करेज। चंपारण सत्याग्रह गेव प्रोड्यूस्ड, ठीक है, द लीडर्स लाइक, चंपारण सत्याग्रह प्रोड्यूस्ड द लीडर्स लाइक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर ब्रिज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह एक्सेट्रा इनटू द बिहार लोकल पॉलिटिक्स। It also highlighted the importance of Bihar into the freedom struggle of India. मतलब बिहार came to the limelight. बिहार became the national scene. बिहार, ठीक है, in the freedom struggle of India, and Bihar played very important role in coming decades in the freedom struggle movement of India.
तो ये आप इसको कंक्लूड करते समय भी जो है, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछा वाटर शेड कैसे था, तो कंक्लूड करते समय भी इसको दे सकते हो सिग्निफिकेंस क्या रहा, ठीक है। और कंक्लूजन में ये भी डाल सकते हो कि दैट चंपारण सत्याग्रह प्रूव्ड टू बी अ वाटरशेड मूवमेंट, इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट बोड डाउन बिफोर द non-violent poor farmers under the leadership of the Gandhi ji, ठीक है। It molded the direction of freedom struggle in country and also seeded the plant of independence, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने आंसर को कंक्लूड करें। तो आप बताएं कि कैसा लगी ये वीडियो, हाउ वाज द क्लास, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह पे अब कहीं से भी कोई क्वेश्चन आया, आउटकम पूछ लिया, कॉजेज पूछ लिया, कुछ पूछ लिया, तो आप इससे एड्रेस कर पाएंगे। हमारी जो अगली क्लास होगी वो होगी किसान मूवमेंट्स, किसान सभा बेसिकली एंड मूवमेंट्स, ठीक है। इस पे देखेंगे PYQs, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी हुई है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, ठीक है। और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और पूरी देखें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।